दोस्तों, द नॉलेज पुल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य उजागर करती पुस्तक इकिगाई। दोस्तों, ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो तो हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना। अध्याय 1, दीर्घायु का रहस्य, इकिगाई की खोज। इकिगाई पुस्तक का पहला अध्याय जीवन के उद्देश्य और लंबे खुशहाल जीवन के रहस्य से परिचय कराता है। लेखक हमें जापान के ओकिनावा द्वीप से मिलवाते हैं, जहां दुनिया के सबसे अधिक 100 साल से ऊपर जीने वाले लोग रहते हैं। इस अध्याय का मुख्य प्रश्न है, आखिर ओकिनावा के लोग इतने लंबे समय तक स्वस्थ और खुश कैसे रहते हैं? लेखक बताते हैं कि इसका उत्तर केवल भोजन या व्यायाम में नहीं, बल्कि उनके जीवन के उद्देश्य यानी इकिगाई में छिपा है। जापानी भाषा में इकिगाई का अर्थ है सुबह उठने का कारण। ये वो चीज है जो इंसान को हर दिन ऊर्जा, खुशी और दिशा देती है। अध्याय में बताया गया है कि ओकिनावा के लोग रिटायरमेंट की अवधारणा को पश्चिमी देशों की तरह नहीं मानते। वे जीवन भर किसी न किसी काम में सक्रिय रहते हैं, चाहे वो बागबानी हो, बच्चों को सिखाना हो, हस्तकला हो या समुदाय की सेवा। उनके लिए काम बोझ नहीं, बल्कि आनंद का स्रोत है। लेखक ये भी समझाते हैं कि ओकिनावा के लोग सामाजिक रूप से बहुत जुड़े हुए होते हैं। वहां मोआई नामक एक परंपरा है, जिसमें लोग छोटे छोटे समूहों में जीवन भर एक दूसरे का साथ देते हैं। ये सामाजिक समर्थन तनाव को कम करता है और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। पहले अध्याय में यह भी बताया गया है कि इकिगाई केवल कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होती, ये छोटी छोटी चीजों में भी हो सकता है, जैसे किसी काम को अच्छे से करना, दूसरों की मदद करना या किसी कला में निपुण होना। इकिगाई व्यक्ति को वर्तमान में जीना सिखाता है और जीवन में संतुलन लाता है। लेखक वैज्ञानिक शोधों का हवाला देकर बताते हैं कि जिन लोगों के जीवन में स्पष्ट उद्देश्य होता है, वे न केवल अधिक खुश रहते हैं, बल्कि लंबे समय तक स्वस्थ भी रहते हैं। उद्देश्य तनाव को कम करता है, मन को सक्रिय रखता है और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। अध्याय का निष्कर्ष ये है कि लंबा और संतुष्ट जीवन जीने के लिए केवल धन या सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। असली रहस्य है अपने इकिगाई को पहचानना और उसे रोजमर्रा के जीवन में जीना। ये अध्याय पाठकों को अपने भीतर झांकने और ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि उनका सुबह उठने का कारण क्या है। अध्याय 2, दीर्घायु के रहस्य, स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली। इकिगाई पुस्तक का दूसरा अध्याय उन आदतों और जीवन शैली के सिद्धांतों पर केंद्रित है जो लोगों को लंबे समय तक जवान, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि लंबा जीवन केवल किस्मत से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों से बनता है। लेखक सबसे पहले एंटी एजिंग यानी बुढ़ापे को धीमा करने की अवधारणा पर बात करते हैं। वे समझाते हैं कि ओकिनावा के लोग बढ़ती उम्र को बीमारी नहीं मानते, बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा समझते हैं। वे खुद को उम्र के अनुसार सीमित नहीं करते और हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं। यही मानसिक सक्रियता उन्हें लंबे समय तक युवा बनाए रखती है। अध्याय में फ्लो की अवधारणा को भी समझाया गया है। फ्लो वो अवस्था है जब व्यक्ति किसी काम में पूरी तरह डूब जाता है और समय का एहसास खो देता है। ये किसी कला, खेल, पढ़ाई या काम के दौरान हो सकता है। लेखक बताते हैं कि जब हम फ्लो में होते हैं तो हमारा दिमाग शांत रहता है और तनाव कम होता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। दूसरा अध्याय भोजन की आदतों पर भी जोर देता है। ओकिनावा के लोग हारा हाचीबू सिद्धांत अपनाते हैं, जिसका अर्थ है पेट को केवल 80% तक भरना। वे धीरे धीरे और संतुलित मात्रा में भोजन करते हैं, जिससे पाचन बेहतर रहता है और मोटापा नहीं बढ़ता। उनका भोजन मुख्य रूप से सब्जियों, फल, सोया उत्पाद और कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों से बना होता है। लेखक ये भी बताते हैं कि नियमित हल्की शारीरिक गतिविधि लंबी उम्र का एक बड़ा कारण है। ओकिनावा के लोग ज्यादा जिम नहीं जाते, लेकिन रोज चलना, बागवानी करना और शरीर को सक्रिय रखना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। वे मानते हैं कि शरीर को लगातार चलायमान रखना ही असली व्यायाम है।
इस अध्याय में तनाव को नियंत्रित करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई है। ओकिनावा के लोग ध्यान, सामाजिक बातचीत और प्रकृति के साथ समय बिताकर तनाव को दूर करते हैं। वे छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं और नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि लंबा और स्वस्थ जीवन किसी एक बड़ी आदत से नहीं, बल्कि कई छोटी अच्छी आदतों के मेल से बनता है। जब व्यक्ति अपने इकिगाई के साथ फ्लो में जीता है, संतुलित भोजन करता है, सक्रिय रहता है और तनाव से दूर रहता है, तब जीवन न केवल लंबा बल्कि आनंदमय भी बनता है। अध्याय 3, लंबी उम्र के रहस्य, आहार और जीवन संतुलन। इकिगाई पुस्तक का तीसरा अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि सही भोजन और संतुलित जीवन शैली किस प्रकार व्यक्ति को स्वस्थ, ऊर्जावान और दीर्घायु बनाती है। लेखक बताते हैं कि जापान, विशेष रूप से ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र का एक प्रमुख कारण उनका सरल, प्राकृतिक और संतुलित आहार है। इस अध्याय में बताया गया है कि ओकिनावा के लोग बहुत कम कैलोरी वाला लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करते हैं। उनके आहार में हरी सब्जियां, फल, टोफू, सोया उत्पाद, शकरकंद, समुद्री शैवाल और कम मात्रा में मछली शामिल होती है। वे अत्यधिक तले हुए, मीठे और प्रसंस्कृत भोजन से दूरी बनाए रखते हैं। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य महंगे या जटिल भोजन से नहीं, बल्कि सादगी और संतुलन से आता है। अध्याय में हारा हाचीबू सिद्धांत को विस्तार से समझाया गया है। इसका अर्थ है भोजन करते समय पेट को केवल 80% तक भरना। ओकिनावा के लोग भोजन से पहले इस सिद्धांत को याद करते हैं, जिससे वे अधिक खाने से बचते हैं। इससे पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, मोटापा कम होता है और शरीर पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता। लेखक ये भी बताते हैं कि भोजन केवल शरीर को ऊर्जा देने का साधन नहीं है, बल्कि ये जीवन की गुणवत्ता से भी जुड़ा है। ओकिनावा के लोग भोजन को सम्मान के साथ खाते हैं, धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक और कृतज्ञता के भाव से। ये आदत न केवल पाचन को सुधारती है, बल्कि मानसिक शांति भी देती है। तीसरे अध्याय में ये समझाया गया है कि लंबे जीवन के लिए केवल सही खाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि अनुशासन और संयम भी जरूरी है। ओकिनावा के लोग शराब और मांस का सेवन बहुत सीमित मात्रा में करते हैं। वे अपने शरीर की जरूरतों को समझते हैं और उसी अनुसार जीवन जीते हैं। अध्याय में ये भी बताया गया है कि भोजन और इकिगाई का आपस में गहरा संबंध है। जब व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ा होता है, तो वो अपने शरीर का बेहतर ख्याल रखता है। सही आहार व्यक्ति को अपने लक्ष्य को पूरा करने की ऊर्जा देता है और जीवन में निरंतरता बनाए रखता है। अध्याय का निष्कर्ष ये है कि स्वस्थ और लंबा जीवन किसी चमत्कार का परिणाम नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे सही निर्णयों का नतीजा है। संतुलित भोजन, संयम, कृतज्ञता और इकिगाई के साथ जीना, यही दीर्घायु और खुशहाल जीवन का सच्चा मंत्र है। अध्याय 4, हल्की गतिविधियां, शरीर को चलते रहना चाहिए। इकिगाई पुस्तक का चौथा अध्याय इस विचार पर आधारित है कि शरीर को लगातार हल्के रूप में सक्रिय रखना ही लंबे और स्वस्थ जीवन की कुंजी है। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के लोग भारी व्यायाम या कठिन फिटनेस रूटीन पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों से खुद को फिट रखते हैं। इस अध्याय में ये स्पष्ट किया गया है कि आधुनिक जीवन शैली में लोग लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, जिससे शरीर निष्क्रिय हो जाता है। इसकी विपरीत ओकिनावा के बुजुर्ग लोग बहुत कम बैठते हैं और अधिकतर समय किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। वे बागवानी करते हैं, पैदल चलते हैं, घर के काम करते हैं और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। यही निरंतर गतिविधि उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ रखती है। लेखक बताते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर को पूरी तरह आराम देने के बजाय उसे हल्के रूप में सक्रिय रखना अधिक लाभकारी है। ओकिनावा के लोग मानते हैं कि अगर आप चलना बंद कर देंगे तो बूढ़े हो जाएंगे, इसलिए वे अपने शरीर को हर दिन थोड़ा थोड़ा काम देते रहते हैं। अध्याय में पारंपरिक जापानी व्यायामों जैसे ताई ची और योग जैसी धीमी शारीरिक गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। ये व्यायाम शरीर की लचीलापन बढ़ाते हैं, संतुलन सुधारते हैं और मन को शांत रखते हैं। लेखक बताते हैं कि ऐसे व्यायाम न केवल शरीर बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होते हैं।
इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश ये है कि व्यायाम को बोझ नहीं समझना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपनी पसंद की गतिविधि करता है, जैसे नाचना, टहलना, बागवानी करना या खेलना, तो वो उसे मजबूरी नहीं बल्कि आनंद के रूप में अपनाता है। यही आनंद ही व्यक्ति को लंबे समय तक सक्रिय बनाए रखता है। लेखक ये भी समझाते हैं कि इकिगाई और शारीरिक गतिविधि आपस में जुड़े हुए हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़ा होता है तो वो खुद को स्वस्थ रखने के लिए स्वाभाविक रूप से सक्रिय रहता है। शरीर की देखभाल इकिगाई को पूरा करने का एक साधन बन जाती है। अध्याय के अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लंबी उम्र के लिए अत्यधिक कठोर व्यायाम की आवश्यकता नहीं है। जरूरी है नियमित हलचल, निरंतर गतिविधि और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। जब शरीर चलता रहता है और मन प्रसन्न रहता है, तब जीवन न केवल लंबा बल्कि गुणवत्तापूर्ण भी बनता है। अध्याय 5, सामाजिक संबंध, साथ मिलकर जीने की कला। इकिगाई पुस्तक का 5वां अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि मजबूत सामाजिक संबंध लंबी, खुशहाल और स्वस्थ जिंदगी के लिए कितने जरूरी हैं। लेखक बताते हैं कि इंसान अकेले नहीं जी सकता, दूसरों से जुड़ाव ही जीवन को अर्थ और स्थिरता देता है। ओकिनावा के लोगों की दीर्घायु का एक बड़ा कारण उनका सामाजिक जीवन है। इस अध्याय में मुआरी की परंपरा को विस्तार से समझाया गया है। मुआई छोटे छोटे सामाजिक समूह होते हैं जिनमें लोग बचपन से लेकर जीवन के अंतिम समय तक एक दूसरे का साथ निभाते हैं। ये समूह केवल दोस्ती तक सीमित नहीं होते, बल्कि भावनात्मक, सामाजिक और कभी-कभी आर्थिक सहयोग भी प्रदान करते हैं। जब कोई व्यक्ति मुश्किल में होता है तो उसका मुआई उसे अकेला महसूस नहीं होने देता। लेखक बताते हैं कि आधुनिक समाज में लोग भले ही तकनीकी रूप से जुड़े हों, लेकिन भावनात्मक रूप से अक्सर अकेले हो जाते हैं। इसके विपरीत ओकिनावा के लोग रोज मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हंसते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। ये नियमित सामाजिक संपर्क तनाव को कम करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। अध्याय में ये भी बताया गया है कि सामाजिक संबंध केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन को उद्देश्य देने में भी मदद करते हैं। जब व्यक्ति जानता है कि कोई उस पर निर्भर है या उसे याद करता है, तो उसके जीवन में जिम्मेदारी और महत्व की भावना आती है। यही भावना इकिगाई को मजबूत बनाती है। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि अच्छे संबंध बनाने के लिए बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। सम्मान, समय देना, सुनना और साथ रहना, यही मजबूत रिश्तों की नींव हैं। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग एक दूसरे के साथ बैठकर चाय पीते हैं, बातें करते हैं और छोटी छोटी खुशियां साझा करते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सकारात्मक सामाजिक माहौल शरीर पर भी अच्छा प्रभाव डालता है। हंसी और बातचीत से तनाव हार्मोन कम होते हैं, दिल स्वस्थ रहता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनता है। अकेलापन जहां बीमारी को बढ़ावा देता है, वहीं साथपन स्वास्थ्य को मजबूत करता है। अध्याय का निष्कर्ष ये है कि लंबा और खुशहाल जीवन केवल व्यक्तिगत आदतों से नहीं, बल्कि सामूहिक जीवन से भी बनता है। जब व्यक्ति दूसरों से जुड़ा रहता है, मदद करता है और मदद स्वीकार करता है, तब उसका जीवन अधिक संतुलित और अर्थपूर्ण हो जाता है। सच्चा इकिगाई केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर जीने में छिपा होता है। अध्याय 6, 100 साल जीने के सबक, जीवन से सीख। इकिगाई पुस्तक का 6वां अध्याय उन लोगों के अनुभवों और विचारों पर आधारित है जिन्होंने 100 वर्ष या उससे अधिक आयु तक जीवन जिया है। लेखक इन बुजुर्गों से बातचीत के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि लंबे और संतुष्ट जीवन के पीछे कौन से विचार, आदतें और मानसिक दृष्टिकोण काम करते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि लंबे समय तक जीने वाले लोग अपने जीवन को लेकर बहुत सरल और सकारात्मक सोच रखते हैं। वे अतीत की गलतियों पर ज्यादा नहीं सोचते और ना ही भविष्य की अत्यधिक चिंता करते हैं। वे वर्तमान में जीना जानते हैं और हर दिन को एक उपहार की तरह स्वीकार करते हैं। यही सोच उन्हें मानसिक रूप से शांत और संतुलित बनाए रखती है। लेखक बताते हैं कि इन बुजुर्गों के जीवन में इकिगाई बहुत स्पष्ट होता है। उनके पास हमेशा कोई ना कोई कारण होता है जिसके लिए वे सुबह उठते हैं, जैसे परिवार की देखभाल, किसी कला का अभ्यास, समाज की सेवा या बस अपने काम को ईमानदारी से करना। वे कभी खुद को बेकार या अनुपयोगी नहीं मानते, चाहे उम्र कितनी भी हो। अध्याय में यह भी बताया गया है कि 100 साल जीने वाले लोग कभी जल्दी हार नहीं मानते।
कठिनाइयों को वे जीवन का हिस्सा समझते हैं और धैर्य के साथ उनका सामना करते हैं। उनके लिए खुशी किसी बड़ी सफलता में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी उपलब्धियों में होती है। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि ऐसे लोग तुलना में विश्वास नहीं रखते। वे दूसरों से खुद को कम या ज्यादा साबित करने की कोशिश नहीं करते। वे अपने जीवन की गति और क्षमता को स्वीकार करते हैं। ये स्वीकार्यता उन्हें मानसिक तनाव से बचाती है। इस अध्याय में ये संदेश भी दिया गया है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। काम करना, आराम करना, लोगों से मिलना और खुद के लिए समय निकालना, ये सभी चीजें बराबर महत्व रखती हैं। 100 साल जीने वाले लोग इन सभी पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। अध्याय के अंत में लेखक ये निष्कर्ष निकालते हैं कि लंबा जीवन केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं, बल्कि मानसिक शांति, उद्देश्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से जुड़ा होता है। जब व्यक्ति अपने इकिगाई को पहचान लेता है और जीवन को सरलता से स्वीकार करता है, तब उम्र केवल एक संख्या बनकर रह जाती है। अध्याय 7, तनाव से मुक्त जीवन, शांत मन, स्वस्थ शरीर। इकिगाई पुस्तक का 7वां अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि तनाव को कैसे कम किया जाए और जीवन में मानसिक शांति कैसे बनाए रखी जाए। लेखक बताते हैं कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव एक आम समस्या बन गया है, लेकिन ओकिनावा के लोग तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। यही आदत उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ और खुश रखती है। इस अध्याय में बताया गया है कि ओकिनावा के लोग जीवन की समस्याओं को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। वे हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखते हैं और ये समझते हैं कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता। ये स्वीकार्यता उन्हें चिंता और घबराहट से बचाती है। लेखक बताते हैं कि तनाव कम करने के लिए मन को वर्तमान में रखना बहुत जरूरी है। ओकिनावा के लोग बीते कल की चिंता या आने वाले कल के डर में नहीं जीते, बल्कि आज के दिन पर ध्यान देते हैं। वे छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेते हैं, जैसे सुबह की धूप, दोस्तों के साथ बातचीत या प्रकृति के साथ समय बिताना। अध्याय में ध्यान, मेडिटेशन, गहरी सांस लेने की तकनीक और शांत गतिविधियों के महत्व पर भी चर्चा की गई है। ये तरीके मन को स्थिर करते हैं और नकारात्मक विचारों को कम करते हैं। लेखक बताते हैं कि रोज कुछ समय शांति से बैठना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि इकिगाई तनाव को कम करने में बड़ी भूमिका निभाता है। जब व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो वो कठिन परिस्थितियों में भी डगमगाता नहीं है। उद्देश्य जीवन को दिशा देता है और मन को मजबूत बनाता है। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि तनाव से पूरी तरह बचना संभव नहीं है, लेकिन उसे संभालना सीखा जा सकता है। ओकिनावा के लोग समस्याओं को साझा करते हैं, अकेले नहीं झेलते। वे अपने दोस्तों, परिवार और समुदाय के साथ खुलकर बात करते हैं, जिससे मानसिक बोझ हल्का हो जाता है। अध्याय के अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि तनाव मुक्त जीवन का रहस्य किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि संतुलित सोच, स्वीकार्यता और इकिगाई में छिपा है। जब मन शांत होता है तो शरीर भी स्वस्थ रहता है और जीवन अधिक आनंदमय बन जाता है। अध्याय 8, इकिगाई की खोज, जीवन के उद्देश्य को पहचानना। इकिगाई पुस्तक का 8वां अध्याय जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर केंद्रित है। हम अपने इकिगाई को कैसे खोजें? इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि इकिगाई कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे आत्मचिंतन, अनुभव और निरंतर प्रयास से विकसित होता है। लेखक समझाते हैं कि इकिगाई हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। ये जरूरी नहीं कि वो कोई बड़ा सपना या प्रसिद्धि से जुड़ा हो। कई लोगों का इकिगाई साधारण चीजों में छिपा होता है, जैसे पढ़ाना, लिखना, किसी की मदद करना, कला बनाना या अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना। इकिगाई का मूल उद्देश्य है जीवन में अर्थ और संतोष पाना। अध्याय में यह बताया गया है कि अपने इकिगाई को खोजने के लिए व्यक्ति को खुद से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। मुझे क्या करना अच्छा लगता है? मैं किस काम में समय का एहसास भूल जाता हूं? मैं किस काम से दूसरों के काम आ सकता हूं? मुझे किस चीज से अंदरूनी खुशी मिलती है? लेखक बताते हैं कि इकिगाई खोजने में धैर्य बहुत जरूरी है। आज की दुनिया में लोग जल्दी सफलता और परिणाम चाहते हैं, लेकिन इकिगाई समय के साथ स्पष्ट होता है। कई बार असफलताएं और कठिनाइयां भी हमें ये समझने में मदद करती हैं कि हमें वास्तव में क्या नहीं करना है, और इसी प्रक्रिया से सही रास्ता सामने आता है।
इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि इकिगाई केवल करियर से जुड़ा होना आवश्यक नहीं है। ये जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, परिवार, समाज, कला, खेल या सेवा। जब व्यक्ति अपने इकिगाई से जुड़ जाता है तो उसका हर दिन अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि इकिगाई को बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है। सिर्फ उसे खोज लेना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में उसे जीना भी जरूरी है। छोटे कदम, नियमित प्रयास और आत्म अनुशासन इकिगाई को मजबूत बनाते हैं। अध्याय के अंत में लेखक ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इकिगाई कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद होता है। जब व्यक्ति खुद को समझता है, अपनी क्षमताओं को पहचानता है और जीवन को धैर्य व सकारात्मकता के साथ जीता है, तब उसका इकिगाई धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है। यही इकिगाई जीवन को दिशा, खुशी और स्थिरता प्रदान करता है। अध्याय 9, जीवन का उद्देश्य बनाए रखना, इकिगाई के साथ आगे बढ़ना। इकिगाई पुस्तक का 9वां अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि अपने इकिगाई को जीवन भर कैसे बनाए रखा जाए। लेखक बताते हैं कि इकिगाई केवल एक बार खोज लेने की चीज नहीं है, बल्कि ये जीवन के अलग अलग चरणों में बदल भी सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम समय के साथ खुद को समझते रहें और अपने उद्देश्य को जीवित रखें। अध्याय में बताया गया है कि जीवन में बदलाव स्वाभाविक हैं। उम्र, परिस्थितियां, जिम्मेदारियां और लक्ष्य समय के साथ बदलते हैं। ऐसे में व्यक्ति को लचीला होना चाहिए और नए इकिगाई को अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ओकिनावा के लोग इस बदलाव को स्वीकार करते हैं और हर नए चरण में अपने जीवन का नया अर्थ खोज लेते हैं। लेखक बताते हैं कि अपने इकिगाई को बनाए रखने के लिए निरंतर सीखना बहुत जरूरी है। जो लोग सीखते रहते हैं वे मानसिक रूप से सक्रिय रहते हैं और जीवन से जुड़ाव महसूस करते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। नई कला, नई आदत या नया विचार जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि इकिगाई को मजबूत करने के लिए अनुशासन और नियमितता आवश्यक है। छोटे छोटे दैनिक प्रयास व्यक्ति को उसके उद्देश्य से जोड़े रखते हैं। बड़े लक्ष्य की जगह रोज के छोटे काम अधिक प्रभावी होते हैं। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि इकिगाई का संबंध केवल व्यक्तिगत खुशी से नहीं, बल्कि समाज से भी होता है। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य के माध्यम से दूसरों के लिए उपयोगी बनता है, तो उसका जीवन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। सेवा, सहयोग और योगदान इकिगाई को गहराई प्रदान करते हैं। अध्याय में यह भी बताया गया है कि कठिन समय में इकिगाई व्यक्ति को मानसिक सहारा देता है। जब जीवन में निराशा या असफलता आती है, तब उद्देश्य व्यक्ति को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। ये उसे याद दिलाता है कि उसका जीवन मूल्यवान है और उसके प्रयास अर्थहीन नहीं है। अध्याय के अंत में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इकिगाई के साथ जीना किसी विशेष नियम या सिद्धांत तक सीमित नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सीखने, स्वीकार करने और आगे बढ़ने की। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य से जुड़ा रहता है, तो उसका जीवन संतुलित, सकारात्मक और पूर्ण बन जाता है। अध्याय 10, वर्तमान में जीना, छोटे पलों में खुशी। इकिगाई पुस्तक का 10वां अध्याय इस महत्वपूर्ण विचार पर केंद्रित है कि सच्ची खुशी भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में जीने में है। लेखक बताते हैं कि ओकिनावा के लोग लंबे और संतुष्ट जीवन का आनंद इसलिए ले पाते हैं क्योंकि वे हर पल को पूरी जागरूकता और संतोष के साथ जीते हैं। इस अध्याय में माइंडफुलनेस की अवधारणा को सरल शब्दों में समझाया गया है। माइंडफुलनेस का अर्थ है जो काम हम कर रहे हैं उसे पूरे ध्यान और मन से करना, चाहे खाना हो, चलना हो या किसी से बातचीत करना, हर काम में पूरी तरह मौजूद रहना। ओकिनावा के लोग अपने दैनिक कार्यों को जल्दबाजी में नहीं करते, बल्कि शांति और एकाग्रता के साथ पूरा करते हैं। लेखक बताते हैं कि आज की आधुनिक जीवन शैली में लोग हमेशा किसी न किसी लक्ष्य के पीछे भागते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब सफलता मिलेगी तब खुश होंगे, लेकिन ये सोच व्यक्ति को लगातार असंतोष और तनाव में रखती है। इसके विपरीत इकिगाई हमें सिखाता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा का हिस्सा है। अध्याय में यह भी बताया गया है कि वर्तमान में जीने से मानसिक तनाव कम होता है और जीवन अधिक सरल बनता है। जब व्यक्ति वर्तमान पर ध्यान देता है तो वो अनावश्यक डर और चिंता से मुक्त हो जाता है।
ओकिनावा के लोग छोटी छोटी खुशियों को इंडिकेट करते हैं, जैसे अच्छा मौसम, स्वादिष्ट भोजन या प्रिय लोगों का साथ। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान में जीना आलस्य नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि भविष्य की योजना न बनाई जाए, बल्कि ये है कि भविष्य की चिंता में आज को न खोया जाए। संतुलन बनाए रखना ही इकिगाई का मूल संदेश है। इस अध्याय में ये बताया गया है कि इकिगाई और वर्तमान में जीने का गहरा संबंध है। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य से जुड़ा होता है तो वो अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है। यही अवस्था उसे फ्लो में ले जाती है, जहां काम बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। अध्याय के अंत में लेखक ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम हर पल को कैसे जीते हैं। जब व्यक्ति वर्तमान को स्वीकार करता है, छोटी चीजों में खुशी ढूंढता है और अपने इकिगाई के साथ आगे बढ़ता है, तब जीवन अधिक शांत, संतुलित और अर्थपूर्ण बन जाता है। अध्याय 11, जीवन का संतुलन और समापन, इकिगाई के साथ पूर्ण जीवन। इकिगाई पुस्तक का 11वां और अंतिम अध्याय पूरे विचार को एक साथ जोड़ता है और पाठकों को ये समझाने का प्रयास करता है कि इकिगाई कोई एक नियम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण सोच है। इस अध्याय में लेखक अब तक बताए गए सभी सिद्धांतों, उद्देश्य, सक्रियता, संतुलन, सामाजिक संबंध और वर्तमान में जीने को एक सूत्र में पिरोते हैं। लेखक बताते हैं कि इकिगाई का असली अर्थ है अपने जीवन को पूरी तरह स्वीकार करना। जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता दोनों आते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों को समान रूप से स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में शांत और संतुष्ट जीवन जी पाता है। ओकिनावा के लोग इसी स्वीकार्यता के साथ जीवन जीते हैं, इसलिए वे मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जीवन को सरल रखना बहुत जरूरी है। अत्यधिक इच्छाएं, तुलना और दिखावा व्यक्ति को असंतोष की ओर ले जाते हैं। इकिगाई सिखाता है कि जो हमारे पास है उसी में संतोष ढूंढना चाहिए। सरल जीवन व्यक्ति को मानसिक शांति देता है और उसे अपने उद्देश्य पर केंद्रित रखता है। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि इकिगाई केवल व्यक्तिगत खुशी तक सीमित नहीं है। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य के माध्यम से दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान देता है, तब उसका जीवन और भी अर्थपूर्ण बन जाता है। सेवा, सहयोग और करुणा इकिगाई के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। अध्याय में यह भी बताया गया है कि उम्र बढ़ने के साथ जीवन की गति धीमी हो सकती है, लेकिन उद्देश्य कभी खत्म नहीं होता। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग आखिरी समय तक किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। यही सक्रियता और उद्देश्य उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से जीवंत बनाए रखता है। लेखक पाठकों को यह संदेश देते हैं कि इकिगाई को खोजने और अपनाने के लिए किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं होती। छोटे छोटे कदम, रोज की अच्छी आदतें और सकारात्मक सोच जीवन को धीरे धीरे बेहतर बनाती हैं। इकिगाई कोई मंजिल नहीं बल्कि रोज जी जाने वाली प्रक्रिया है। अध्याय के अंत में लेखक निष्कर्ष निकालते हैं कि सच्चा सुख लंबे जीवन में नहीं बल्कि अच्छे जीवन में है। जब व्यक्ति अपने इकिगाई को पहचान लेता है और उसके अनुसार जीवन जीता है, तब उसका जीवन संतुलित, शांत और पूर्ण बन जाता है। यही इकिगाई का अंतिम संदेश है। उद्देश्य के साथ जीना ही सच्चा जीवन है। दोस्तों, इस ऑडियो बुक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं और नई किताब के साथ।